हो गया ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव स्टार्ट टॉपिक सेल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड आपके सेल थ्योरी और डिस्कवरी, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। व्हाट डू यू मीन सेल, आपके डिस्कवरी ऑफ सेल या हिस्ट्री ऑफ सेल्स, और थर्ड टॉपिक हमने ये स्टडी करी थी आपके सेल थ्योरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब टुडे वी हैव टीच एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का अब हमें समग्र अवलोकन करना है कि कोशिका जो है किस शेप की होती है, कैसी आकृति की होती है अपने कार्य के अकॉर्डिंग, और इनकी कितनी संख्या होती है जीवों में और किस प्रकार की होती है। आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो सेल्स होती हैं वो अपने कार्य के अकॉर्डिंग विभिन्न आकार की होती हैं। जैसे जैसे इनका फंक्शंस होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी सेल्स की जो है शेप्स होती है। तो यहाँ जो डायग्राम बना है पहले हम उसको डिस्कस कर लें। डायग्राम्स को देखिए। डायग्राम्स के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन किया है, यानी डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। क्लियर। सबसे पहले हमने आपके डिस्क या राउंड बाइकॉन्केव यानी द्विअवक्लीय गोलाकार या तश्ती के आकार की जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम कार्पल्स भी बोलते हैं, आरबीसी। और ये आपके मैमल्स का मेन कैरेक्टर्स है, आरबीसी का पाया जाना। दूसरी इसी कैटेगरी की एक और कार्पल्स होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती। सो वी से एमीबॉइड शेप, इसलिए इसको हम अमीबा कोशिका बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स। अनियमित आकृति के होते हैं ये वाइट ब्लड कार्पल्स। ये आपकी मतलब दूसरे डिफरेंट टाइप की सेल्स हो गई। फिर एक और सेल्स होती है, दीज आर नोन एज कॉलमुलर एपिथेशियल सेल्स, स्तंभाकार उपकला कोशिका। ये लंबी होती है और नैरो होती है। आपके मोस्टली कॉलमुलर सेल्स, एपिथेशियल सेल्स जो है प्लांट्स, और इसमें भी क्या कहते हैं एनिमल सेल्स, ये एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है, दोनों के अंदर इसकी अक्रेंस है। कॉलमुलर एपिथेशियल सेल्स आपके लॉन्ग एंड नैरो। फिर आपके एक और डिफरेंट टाइप्स की सेल्स है। वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो है, दिस इज लार्ज सेल्स भी बोलते हैं उसको हम, बड़ी सेल्स होती है ये नर्व सेल्स। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो है शाखित और आपके लंबी होती है, ब्रांच एंड लॉन्ग। सो वी से लार्ज सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्ज सेल्स जो है नर्व सेल ही कहलाती है, और इसकी जो यूनिट है नर्व सेल, नर्व सेल को आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाती है बॉडी की, जिसको हम एक और इसका वर्ड्स है न्यूरॉन। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पूरा ये इसके बारे में स्टडी की होगी, व्हाट डू मीन न्यूरॉन्स क्या होता है। तो ये उसी का हमने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है नर्व सेल का। ये आपके जो ये जो लॉन्ग पार्ट्स हैं इसके, ब्रांच लॉन्ग पार्ट्स जो हैं, इनको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर आएगा आपके आगे वाली क्लास में। नेक्स्ट है एक और, दिस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन प्लांट्स, आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर होती है, और किसमें जाइलम टिश्यूज़ के अंदर इसकी अक्रेंस है। दीज आर नोन एज ट्रैकिड्स, वाहिका। इस तरह की सेल्स होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और इन बिटवीन पिट्स आर प्रेजेंट, बीच में पिट्स पाए जाते हैं, गर्थ। नाउ नेक्स्ट है मीजोफिल सेल्स। दीज मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, और ये भी प्लांट्स के अंदर विच पार्ट, लीव्स। लीव्स का जो आपके पर्ण मध्योतक होता है, मीजोफिल टिश्यूज़ जो होते हैं, और ये मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं आपके मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों लीव्स के अंदर होते हैं। तो ये मीजोफिल टिश्यूज़ के अंदर इस तरह की पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, और ये हमने इसमें जो डॉट्स बनाए ये क्लोरोफिल है, इट एक्सप्रेस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को शो करते हैं। तो इस तरह की राउंड एंड ओवल शेप, ये आपके राउंड भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, और ये ओवल शेप में भी हो सकती है, ऐसे किसी भी शेप में,
और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पर्णमध्योतक को बिलोंग करती है। और ये कौन सा पर्णमध्योतक को बिलोंग करेगा? स्पॉन्जी टिश्यूज़ जो है इस तरह के होते हैं, यानी स्पॉन्जी टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। तो ये आपके मीजोफिल सेल्स कहलाएगी, पर्णमध्योतकी कोशिकाएं। क्लियर? तो ये तो हो गई अपने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति, मतलब शेप्स अलग अलग। अब देखिए कोशिका के समग्र अवलोकन के अंदर ये कार्य के अकॉर्डिंग होती है, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। आरबीसी का वर्क अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का अलग होता है, कॉलुमुलर का अलग है, नर्व सेल का अलग है, ट्रैकिड सेल्स का अलग है और मीजोफिल सेल्स का अलग है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ट्रैकी आपके जाइलम टिश्यूज़ के अंदर होती है, वाटर का है। ये नर्व सेल्स हैं आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। अब देखिए सेल्स जो है, कोशिकाएं जो हैं, इनको दो पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक तो होती है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, संकोशिकी बोलते हैं इसको। और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में ज़्यादातर मल्टी सेलुलेटेड एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्टली कुछ एक को छोड़ करके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड्स जो है न्यूक्लियस का लेक होता है, अभाव होता है, यानी सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जबकि आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह से आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतर है दोनों में। तो अब देखिए आप इसमें जो आपका हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ सेल्स। तो अब इसमें ओवरव्यू ऑफ सेल्स के अंदर हमने सबसे पहले तो ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का स्टडी की, फिर हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है उसके बारे में जाना। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ज़्यादातर मल्टी सेलुलेटेड होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो यूकैरियोटिक को बिलोंग करता है। और दूसरी बात, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक होता है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, यानी न्यूक्लियस का जो है एनवेलप होता है। और न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है उसको हम बोलते हैं, आप एक बाहर वाले को तो बोलते हैं न्यूक्लियर वॉल और अंदर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ऐसे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, आपके लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का क्या होता है? लेक, अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। और मोस्टली ये यूनिसेलुलर होती हैं, प्रोटिस्टा वगैरह जो है इसको बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। ये है। अब ओवरव्यू ऑफ सेल्स के अंदर एक टॉपिक और आता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल जो है आपके एक मेम्ब्रेन से, मतलब इसमें एक एनवेलप होता है और वो सेल का जो एनवेलप है वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, इसको हम कोशिका कला भी बोलते हैं हिंदी में। कोशिका कला। अब देखिए इन केस ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर जो कोशिका कला है वो टू टाइप्स की होती है। प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है उसको तो हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, और अंदर जो वॉल होती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है, आपके साइटोप्लाज्म का जो एनवेलप होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? आपके एनिमल सेल्स में सेल वॉल का अभाव होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना, आपके प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यही आता है डिफरेंस के अंदर, कोशिका कला के अंदर। तो कोशिका कला में डिफरेंस में प्लांट सेल्स में तो हम क्या लेते हैं? इट हैज़ प्रेजेंट सेल वॉल आउटर एंड इनर वॉल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल आपके सेल वॉल इज एब्सेंट बट प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब एक और इसी में एक टॉपिक है आपके स्मॉलेस्ट
सेल, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका जो है आपकी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटी सेल्स होती है इसकी, और बैक्टीरियल सेल्स भी जो है ये भी स्मॉलेस्ट सेल को बिलोंग करती हैं। माइकोप्लाज्मा का इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज़ बता रखा है 0.3 mm की होती है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच की है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल कहलाता है। सिंगल एग एंड ऑस्ट्रिच, दीज आर लार्जेस्ट सेल्स। अब है आपके सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स के, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। और ये कोशिकांग जो है केंद्रक को छोड़ करके, केंद्रक की तो बात इसमें हो गई, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियाई की, केंद्रक के अतिरिक्त जो कौन कौन से आपके कोशिकांग होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको शॉर्ट में लिस्ट बता रही हूँ। सबसे पहला कोशिकांग होता है इसके अंदर ER, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल का स्केलेटन बनाता है, कंकाल बनाता है। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ER आपके ER 2 टाइप के कैसे होते हैं? एक तो होते हैं SER, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसका एक नाम और होता है GER, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दानेदार अंतःपृथ्वी जालिका। तो ये जो ER जो है अंतःपृथ्वी जालिका, ER जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेल्स कैसा होता है? आपके सेल का क्या बनाता है? स्केलेटन, कंकाल बनाता है। इसी तरह से आपके सेल्स के अंदर एक और ऑर्गन होता है जो कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कैन यू से विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल, या कोशिका का शक्ति ग्रह? ऑल ऑफ यू नो दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में कहते हैं इसको हम सूत्रकणिका। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, आपके डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, जो लिविंग को क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। फिर आपका थर्ड कोशिकांग जो है ये है गोल्जी बॉडी, या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको हम। फिर आपके सेंट्रोसोम रखता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल और एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये भी एक डिफरेंस के अंदर आता है। सेंट्रोसोम्स के बाद में सेल्स के अंदर कुछ माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं। माइक्रो बॉडीज़ के अतिरिक्त आप इसमें सेल्स के अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैक्यूल, जो ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और एनिमल सेल्स में या तो एब्सेंट होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ये ध्यान रखना वैक्यूल्स का। फिर एक और सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम, जिसको हम सोसाइट बैग के नाम से भी जानते हैं। इससे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेड सेल्स को फैगोसाइट्स करते हैं, समाप्त करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है इससे इतनी अधिक मात्रा में एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं कि ये लिविंग सेल्स का भी भक्षण कर जाते हैं, यानी उसको भी फैगोसाइट्स करते हैं। सो वी से सोसाइट बैग, लाइसोसोम्स। एक और सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, और दीज आर नोन एज राइबोसोम। दिस सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स की अक्रेंस जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो स्प्रेड आउट होती है, लेकिन ये जो GER है ना, या रफ ER हम लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने रफ ER लिखा या GER, ये G जो है, ग्रेन जो है, दाना जो है, ये राइबोसोम्स का ही होता है। जिस अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो कहलाती है आपके
दानेदार अंतःप्रद्रवीय जालिका या खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जिसको हम खुरदरी बोलते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दानेदार बोलते हैं तो GER ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में ये खुरदरा या दाना किसका होता है? राइबोसोम्स का होता है। और राइबोसोम्स किसका सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का आपका करता है। तो इस तरह से कई सेल ऑर्गेनेल्स जो है दीज आर प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेल ऑर्गेनेल्स और है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। वो सेल ऑर्गेनेल्स किसके अंदर उसकी मतलब किस में होती है उसकी अक्रेंस? प्लांट सेल्स के अंदर, और उसका नाम है प्लास्टिड। नाम सुना होगा आपने, ये जिसको हम बोलते हैं लवक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें और न्यूक्लियस तो आपका है ही मेन ऑर्गन, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इस तरह से आपके ये जो है सेल्स का जो है कंप्लीट ओवरव्यू जो है इसका मतलब ऑब्जर्वेशन है। अब हम एक एक ऑर्गेनेल्स को लेकर के और उसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो बाउंड करता है सेल को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल को बाउंड करने वाला जो सेल ऑर्गेनेल्स है, दीज आर नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका कला। कोशिका कला के कई इसके अंदर वैज्ञानिकों ने मत दिए, तो वो क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा बस इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।